बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई साथियों। मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं था साथियों, लेकिन मेरी बात को उस मुख्यमंत्री और उस शिक्षा मंत्री के कानों में पहुंचाने के लिए था ये मकसद, क्योंकि वो गरीब किसान परिवार के बेटे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे साथियों। वो बड़े होके कोई कलेक्टर बनता, कोई आईपीएस बनता, कोई राजनेता बनता, कोई बॉर्डर की रक्षा करता साथियों। बहुत दुर्भाग्य की बात है इस राजस्थान के लिए ये साथियों। आप सब लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा था, प्लेन क्रैश हो गई थी, 40-45 लोग वहां मर गए थे। इस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है साथियों? राजनेताओं का काम है अगली सरकार पे ढोलना, उस नेता का काम है उसके ऊपर ढोलना। जब तक साथियों मैं राजस्थान के लोगों और हिंदुस्तान के लोगों से एक अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, जिस प्रकार आप लोग अपने बच्चों को दिखाने के लिए अच्छे डॉक्टर की तलाश में आज यहाँ घूमे, कहीं दिल्ली गए, मुंबई गए, इसी प्रकार आप लोगों को एक अच्छा नेता देखना होगा। नेता को परखना होगा कि ये नेता हमारे लिए क्या करेगा, ये नेता हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा या नहीं देगा, हमारे रोजगार देगा नहीं देगा, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा नहीं रखेगा, हॉस्पिटल अच्छा बनाएगा नहीं। आप नेता नहीं देखते हो साथियों, आप दारू की बोतल में कुछ पैसों से अपना वोट को दे देते हो, और यही हाल इसी वजह से होया साथियों। किसी नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। जिस दिन सरकारी स्कूल में नेताओं के बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, उस दिन ये मौत अपन आप बंद हो जाएगी। मैं मौत नहीं कहता हूं, ये बहुत बड़ी हत्या की हुई सरकार के गलत रास्ते से, सरकार की गलत सोच के कारण ये हत्या हुई है। क्या वो छत गिरने वाली थी? उन टीचरों को पता नहीं था कि ये छत गिरेगी और ये बच्चे मर जाएंगे? विधायिका और मंत्री का ये घूमना करना ये शोभा तोड़ देता है। बरसात का मौसम था, मंत्री को आदेश देना चाहिए था, कलेक्टर को, पूरे राजस्थान के जिलों में के कलेक्टर साहब, आप पूरे जिले को अलर्ट कर दीजिए, जहां भी छत टूटी हो वहां बच्चों को नहीं बिठाया जाए। जब मानते मंत्री अशिक्षित है, घूम रहा है साथियों। दुर्भाग्य की बात और देखना आप, उन बच्चों की चिता जल रही थी, उन परिवारों के आंखों में आंसू थे। एक परिवार में एक बच्ची और एक लड़का था, दोनों ही मर गए, उस परिवार में कुछ नहीं बचा। और ये शिक्षा मंत्री देखो, जहां आग ठंडी नहीं हुई थी और ये शिक्षा मंत्री फूलों की माला लेके घूम रहा है। 400 किलोमीटर दूर, 12 झालावाड़ से 400 किलोमीटर दूर भरतपुर में ये मंत्री माला और साफा पहन रहा है। इस मंत्री को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप ऐसे गंवार मंत्री बनाओगे तो यही हाल होगा। इस मंत्री की क्या है, इसकी मंत्री की औकात, जो उन बच्चों के परिवार के घर पे बैठता और माला और साफा गोटा लेके भरतपुर में जाके ये सभा कर रहा था। साथियों, मेरे राजस्थान के लोगों, आप लोगों को ऐसे भ्रष्ट और ऐसे अशिक्षित लोगों को समझना होगा। जात पात पे अगर गए, आपका भला नहीं होगा मेरे साथ। ये घटना बहुत बड़ी है। भजनलाल जी, ऐसे मंत्री को आप तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लीजिए, इसको घर बिठाइए। गांव वाले के इसके जूत मारना चाहिए इस मंत्री का। भरतपुर में आके साफा बना रहा है, माला पहन रहा है। ये राजस्थान सरकार का रवैया है। सरकार बोल रही पहले, अरे तुम 15 साल से केंद्र में हो, तो 2 साल हो गए आपको, पहले वाली सरकार ने स्कूल तो बनाए, आप लोग उनको ठीक तो कर दीजिए। आप उन जो बनाई हुई बिल्डिंग को ठीक नहीं कर रहे और पहले वाली सरकारों पे इल्जाम लगा रहे हो। मेरे राजस्थान के भाइयों, हिंदुस्तान के जनता, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को आपको पहचानना होगा, क्योंकि जब तक आपके बच्चों को सही शिक्षा, सही रोजगार नहीं मिलेगा, वो नेता नहीं। नेता आएंगे, झूठे वादे करेंगे, आपको पहचानना होगा इन नेताओं को। आखिरकार आप कब तक गरीब बच्चों को मराओगे? अगर उस विद्यालय में इसी शिक्षा मंत्री और वसुंधरा राजे के पोते पोती वहां पढ़ रहे होते तो वो विद्यालय नहीं गिरता मेरे साथियों। 25-30 साल से जो वसुंधरा राजे और उसका बेटा का सियासन वहां चल रहा है,
क्यों? आखिरकार उन्होंने पता नहीं किया कि इस विद्यालय की क्या हाल है। पूरे राजस्थान में यही हाल है। पहले वाली सरकार बना के चली गई, लेकिन आपका काम है उसको सही करना। ये नहीं कि उसके सिर पे ठोपरी फोड़ देना, उसके सिर पे फोड़ देना, नहीं। मैं तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्ट मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लीजिए और कहीं गली में बिठा दीजिए। इसके लायक नहीं है, शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। साला फूल माला पहन रहा है और बच्चों के परिवार के घर पे जाके नहीं पूछा के हम आपके साथ है। 10-10 लाख रुपए क्या भीख में दे रहे हो तुम? तुम्हारे बच्चे मर जाते जब क्या होता तुम लोगों का? मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे साथियों, इस आवाज को उस भ्रष्ट मंत्री और मुख्यमंत्री भजन लाल जी तक पहुंचाना और उस परिवार के साथ, पूरे 7 बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ साथियों। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति दे, इन संकट की घड़ी में लड़ने की शक्ति दे ईश्वर। यही मेरी बात है साथियों। इस आवाज को आप ज्यादा से ज्यादा उन भ्रष्ट मंत्री की कानों में पहुंचाना। और भजन लाल जी, एक बात और मेरी सुन लेना, आप इन अनपढ़ मंत्री बना के आप राजस्थान का भट्टा गोल क्यों कर रहे हो? आप तो पहली बार बने जो बने, लेकिन अशिक्षित मंत्री, शिक्षा मंत्री, जहां लोग पढ़ लिख कर इस देश का निर्माण करते हैं, उसी डिपार्टमेंट का आप अशिक्षित गंवार मंत्री बना के बिठा दिया। फिर भट्टा गोल नहीं होगा तो क्या होगा? साथियों, बहुत दुर्घटना की बात है। मेरी इस आवाज को आप ज्यादा से ज्यादा उस मंत्री और विधायक के कानों में पहुंचाना जो आज ये हरकत हुई, क्योंकि आने वाले समय में ये ना हो। राम राम।